से कि मैं फिर से एक बार सारे सब भाई बहनों को जय मसीह करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब जीवित हैं और चलने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन यहोवा ने बनाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो आइए हम लोग कुछ वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। सबसे पहले प्रार्थना करूंगी वचन के लिए। हे जीवते परमेश्वर सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट आते खुदान प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। जब हम वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे मन हमारे जीवन से बातें कर हर एक प्रकार की रोग निर्जन वाली आत्माओं को नष्ट कर यीशु के नाम में धन्यवाद, आमीन। आइए हम लोग कुछ वचन से बात करेंगे। हम देखेंगे वचन यहाँ पे देखेंगे वचन मरकुस 7 का 20 और 20 से ही देखेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, श्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रीदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और क्या वो और निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यह प्रवचन कहता है कि फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वचन कहता है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। यानी हमारे मन से जो बुरी बुरी बातें, गलत बातें जो हमारे मन को क्या करती है, वो शुद्ध करती है। हमें देखना है कि हमारे मन में ऐसी कोई गलत बात ना हो, बुरी बात ना हो, जिससे हमारा जीवन अशुद्ध कहलाए। तो और यहाँ पर कहता है कि जो मनुष्य के भीतर से, यानी हमारे मन से जो बातें करती है वही हमारे जीवन को अशुद्ध करती है। हमें देखना है इन सारी बातों से। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। लिखता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, श्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रीदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। तो इन सब बातों से हमें क्या रहना है, अलग रहना है। हमें इन सब बातों से अलग रहना है जो हमारे जीवन को खराब करती है, हमारे जीवन को वो क्या करती है, बिगाड़ती है। इन सारी बातों से हमें अलग रहना है। जैसे हम अपने घर को सफाई करते हैं, अपने किचन को हम सफाई करते हैं। क्यों करते हैं कि हमारा घर किचन का रहे, साफ सुथरा रहे। उसी समान हमें क्या करना है, अपने मन को, अपने जीवन को साफ सुथरा करना है। क्योंकि वचन कहता है कि बुरी संगति और अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। हमें उन संगति में नहीं रहना है जिससे हमारा मेल ना हो। इसी प्रकार वचन कहता है कि जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही हमारे जीवन को क्या करता है, अशुद्ध करता है। और हम वचन देखेंगे। और फिर यहाँ देखेंगे मत्ती
11:28। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि हे सारे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि मतलब कि जितने दिन दुखियारी हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जिनके जिन चिंताएं हैं, जिनके ऊपर मुसीबतें हैं, उस सारे लोग को प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। जो थके हुए हैं, जो निराश है, उन्हें प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अब फिर यहाँ वचन कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है कि मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या कहता है? क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। यहाँ पर वचन कहते हैं ना, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें और आपको नहीं, पूरे जगत के लोगों को बुला रहा है विश्राम देने के लिए, शांति और आनंद देने के लिए। प्रभु सबको बुला रहा है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है वचन कि मेरे मन में नम्र और दीन हूँ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? विश्राम दूंगा। और यहाँ पर कह रहा है क्योंकि यदि दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का वचन कहते हैं मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु सबको बुला रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चिंता नहीं करना है। अपने दुख में, अपनी मुसीबत में हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी समान सारे जगत के लोगों को बुला रहा है, हमें और अपने सबको बुला रहा है। तो मैं इस वचन के द्वारा एक छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया।
वो काम करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है। अनंत जीवन वो हमको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है। विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है। विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसकी स्तुति करना कितना आनंद है। उसके साथ रहना कितना सौभाग्य है। उसकी स्तुति करना कितना आनंद है। उसके साथ रहना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। सबको जय मसीह की।